फॉर द मैग्नेटिक सर्किट शोन इन द फिगर n इक्वल टू 400 टन्स, मीन कोर लेंथ आपको दे रखी है, मीन कोर लेंथ आपको एलसी दे रखा है 50 सेंटीमीटर, एयर गैप लेंथ 1 mm का दे रखा है, क्रॉस सेक्शन एरिया आपका एयर गैप का और कोर का क्रॉस सेक्शन एरिया बराबर होता है। मैंने बताया था फ्रिंजिंग अगर नेग्लेक्ट कर देंगे तो दोनों एरिया बराबर होते हैं और यूजी लेवल में फ्रिंजिंग का इफेक्ट नहीं पूछा जाता है। रिलेटिव परमेबिलिटी ऑफ कोर आपको दे रखा है 3000, करंट आपको 1 एम्पीयर का दे रखा है। भाई 1 एम्पीयर करंट के बाद आपसे क्या पूछा है, फ्लक्स एंड फ्लक्स डेंसिटी इन द एयर गैप। अब आपको ताज्जुब होगा सर एयर गैप के लिए पूछा है तो हमें कोर से तो कोई मतलब ही नहीं है, बट ऐसा नहीं होता है। देखिए जो फ्लक्स यहां से ट्रेवल करता है, यहां से जो फ्लक्स ट्रेवल करेगा वही फ्लक्स चाहे एयर हो चाहे कुछ भी फर्क नहीं पड़ता, फ्लक्स उतना ही ट्रेवल करेगा। बस फ्लक्स को जो अपोज करने वाला रिलक्टेंस है, फ्लक्स को अपोज करने वाला जो रिलक्टेंस है वो दो हो जाएंगे। कौन कौन से, एक तो कोर का हो जाएगा और एक एयर गैप का हो जाएगा। जस्ट लाइक ऐसा सोचो भाई कि फ्लक्स क्या है, एक तरीके का करंट है। जैसे इलेक्ट्रिकल सर्किट में करंट होता है ना, करंट ट्रेवल कर रहा है, रजिस्टर अपोज करता है, रेजिस्टेंस क्या करता है, अपोज करता है, इट अपोजेस द फ्लो ऑफ करंट। ठीक है, तो यहां पर भी सेम वही हो रहा है, जो फ्लक्स ट्रेवल करेगा, फ्लक्स सेटअप होगा, तो यहां पे जो फ्लक्स सेटअप होगा तो जो आपका जो कोर मटेरियल है उसका रिलक्टेंस होगा, एयर गैप का भी रिलक्टेंस होगा, ये दोनों मिलके क्या करेंगे, इसको अपोज करेंगे। तो दैट मींस अगर मुझे फ्लक्स निकालना है तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं कि फ्लक्स इक्वल टू एमएमएफ अपॉन रिलक्टेंस, एमएमएफ अपॉन रिलक्टेंस। इस बार रिलक्टेंस क्या, एयर गैप की होने की वजह से दो रिलक्टेंस है, एक तो रिलक्टेंस हमारा कोर की वजह से है, दूसरा रिलक्टेंस है एयर गैप की वजह से। दूसरा किससे है, एयर गैप की वजह से। एमएमएफ क्या होता है, नंबर ऑफ टन्स, एमएमएफ क्या होता है, नंबर ऑफ टन्स इनटू करंट। तो नंबर ऑफ टन्स आपको गिवन है, करंट गिवन है, मतलब कुल मिला के अगर आप यहां पर रिलक्टेंस दोनों एयर गैप के और कोर का रिलक्टेंस आपने अगर निकाल लिया तो क्वेश्चन खत्म, फ्लक्स मिल जाएगा। फ्लक्स डेंसिटी कैसे निकालेंगे बाद में देखते हैं, है ना। तो सबसे पहले हमारा वर्क इस पे रहेगा कि हमारा रिलक्टेंस देखें, रिलक्टेंस ऑफ कोर अगर हम देखें तो 1 अपॉन म्यू नॉट म्यू आर। म्यू आर कितना है, म्यू आर है आपका 3000, डायरेक्टली रख देता हूं, अब तो आपको फॉर्मूला रट गए होंगे। एलसी क्या है, कोर का लेंथ कितना है 50 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर, और एरिया कितना है, एरिया है आपका 15 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो सेंटीमीटर सेंटीमीटर एक चले जाएगा, एक बचेगा सिर्फ सेंटीमीटर, तो -2 लगा दूं, कोई बात नहीं, लगा दीजिए सर, है ना। यहां तक कर लिया अपन ने। दूसरा अगर हम देखें तो यहां पर इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करें तो देखो यहां से सिंप्लीफाई करेंगे तो 2 शून्य से तो ये चले गया 10⁻², और थोड़ा सिंप्लीफाई कर दें तो क्या हो जाएगा, 1 शून्य से ये भी चले गया। उसके बाद और देखें तो और देखेंगे 5 5 3 15, तो 3 ये हो जाएगा। इसको थोड़ा सा मैं सिंप्लीफाई करके ऐसा लिख दूं कि 1/1 अपॉन म्यू नॉट इंटू 1/9, 1/9 लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकता हूं, सिंपल। अगर हमें यहां पर एयर गैप का रिलक्टेंस देखूं, एयर गैप का रिलक्टेंस देखूं तो ये आ जाएगा 1 अपॉन म्यू नॉट। म्यू आर मत रख देना, म्यू आर मत रख देना। एयर में कोई मटेरियल है क्या, मैग्नेटिक मटेरियल नहीं है, तो इसलिए रिलेटिव परमेबिलिटी सिर्फ और सिर्फ मटेरियल की होती है, एयर की हो जाती है 1, तो यहां 1 रख देना। 3000 वापस यहां पे मत पुट कर देना, ये गलती हो जाती है। लेंथ कितनी एयर गैप की, लेंथ है 1 mm की, तो 1 mm इंटू 10⁻³ रख दो, ठीक है। और सेंटीमीटर कितना है 15, तो पहले तो कट कैंसिल आउट हो गया था 1 सेंटीमीटर, इसलिए 10⁻² रखा था, बट इस बार कैंसिल नहीं हुआ है तो पूरा -4 रखना पड़ेगा, ठीक है। अब देखो यहां से देखेंगे तो ये चले गया, 3 चले जाएगा, एक बचेगा। मतलब क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं कि इसको 1 अपॉन म्यू नॉट और ये 1.5 हो जाएगा, 1.5 का मतलब 3/2, 3/2 और 2 पर लिया है तो 2/3 कर दूं, क्या क्या कर सकता हूं, 10 टू पावर ये -3 हो जाएगा, -1 बचेगा, पॉइंट यहां लग जाएगा, फिर क्या हो जाएगा 3/2, डेढ़ मतलब 3/2, 2 पर आ जाएगा, 2/3 लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकता हूं। तो ये करने से मुझे क्या हुआ, देखिए ये करने से चीजें आसान हो गई। क्या चीजें आसान हो गई, अब देखना यहाँ पे हम देखेंगे क्या फ्लक्स की जगह हम पुट करें, अगर फ्लक्स की जगह तो एमएमएफ क्या होगा, नंबर ऑफ टन्स इनटू करंट, तो 400 इंटू करंट कितना है, करंट है मेरा 1 एम्पीयर, ठीक है।